अतरंगी ऐप पर जल्द ही आने वाली है एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है जौहरी, जिसमें मुख्य भूमिका में नजर आएंगे निशांत मलकानी, जो निभा रहे हैं कॉमन मैन नीरज का किरदार। ये स्टोरीज 90s की है। नया साल आने वाला है और निशांत ऑलरेडी अपने नए किरदार में ढल चुके हैं और फिलहाल वो कुछ जौहरी बन गए हैं। और क्या परख रहे हैं यहाँ पे? हीरे। तो एक हीरे की कदर जो है वो एक जौहरी ही जानता है। हाँ, लेकिन ये जौहरी अभी पहचान रहा है हीरे की कदर। तो आई एम डूइंग अ सीरीज राइट नाउ। ये एंडेमॉल और अतरंगी ओटीटी की नई सीरीज़ है। इट्स कॉल्ड एक था जौहरी। ये कहानी है एक लड़के की जो बॉम्बे आता है, डायमंड इंडस्ट्री को समझना चाहता है एंड उसका ड्रीम है एक कि वो इस कंट्री का डायमंड किंग बन जाए। और वो ड्रीम के पीछे एक बहुत अच्छा एक इनोसेंट रीज़न है उसका। वो कहता है कि हीरे हमेशा अमीर लोग ही क्यों खरीदते हैं, एक मिडिल क्लास आदमी हीरा क्यों नहीं खरीद सकता। तो ये एक जर्नी है एक ऐसे आदमी की जो हीरो को मिडिल क्लास national hero and how he becomes the biggest diamond tier in the country and जहाँ उसका करियर एकदम ऊंचाइयों तक आसमान पे आ जाता है, वहाँ वो एक ऐसा स्कैम करता है जो हिंदुस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता था। और उस स्कैम की तैयारी शायद उसके दिमाग में पिछले 20 सालों से चल रही थी। और जब वो स्कैम करता है तो पूरा देश हिल जाता है। तो पूरे देश को हिलाने वाला है ये जौहरी। होपफुली यस। हाँ, तो कैसे इस किरदार में ढल के कैसा लग रहा है? मतलब सारे फेज आपको जीने मिलने वाले हैं। फिलहाल तो आप 90s का जी रहे हैं, तो इस लुक के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ है, क्या कर रहा है? तो इस शो में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नीरज जो मेरा कैरेक्टर है उसकी एक जर्नी दिखाई है। 18-19 साल को का होता है जब ये बॉम्बे आता है एंड वहाँ से 23-24 साल की एक जर्नी है जो 5-6 साल उसको लगते हैं सिर्फ एक नौकरी पाने में और समझने में कि डायमंड क्या होता है, उसको तराशते कैसे हैं एंड ऑल दैट। वहाँ से उसका एक सपना जब शुरू होता है तो एक और फेज़ आएगा जहाँ पे ही इज़ अराउंड 30-35 एंड ही इज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड वन ब्रांड। अब उस ब्रांड को वो बहुत बड़ा कैसे करता है वो अनदर 5-10 ईयर्स की हम जर्नी दिखाएंगे इस वेब सीरीज़ में। तो 19-20 साल से लेके 45 तक इसकी एक जर्नी है एंड आई एम एबल टू प्ले सो मेनी कैरेक्टर्स, यू नो, सो मेनी डिफरेंट फेजेस ऑफ अ मैन्स लाइफ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। ये वाले लुक के बारे में बताइए, मतलब क्या है, अभी क्या कर रहा है? ये है एक्चुअली मैं वर्कशॉप में काम कर रहा हूँ और तभी बॉम्बे में 92-93 में जो दंगे हो गए थे वैसे दंगे हो गए एंड 7 दिन हो गए या आदमी अंदर इसने वर्कशॉप को लॉक कर लिया बिकॉज ही वांट्स टू प्रोटेक्ट ऑल द हीरा जो कच्चे हीरे हुए हैं। तो ये बिल्कुल बंद करके एक हफ्ता वर्कशॉप के अंदर रहता है, लेकिन क्योंकि इसको एक 7-8 दिन का टाइम मिलता है अकेले एकदम एकांत में, तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल आर्टिस्ट है। ये डिज़ाइंस द बेस्ट ज्वेलरी जो किसी ने देखी नहीं, ऐसी ज्वेलरी डिज़ाइन करता है। तो वो जो आर्टिस्ट है उसके अंदर का वो 7 दिन वर्कशॉप में बंद रहकर वो सिर्फ डिज़ाइनिंग कर रहा है। तो वो थोड़ा सा ना मतलब ऑब्सेसिव पागल सा हो गया। तो ये वो लुक है जब दंगों के बाद वर्कशॉप खुलती है तो वहाँ अंदर मस्त लेटा हुआ है और लोग देखते हैं कि हर दीवार पर उसने डिज़ाइन बनाए हुए हैं। तो पूछते हैं क्या किया तूने, ये क्या है? वो कहता है 7 दिन से मैंने वो सारे डिज़ाइन बना दिए जो नई ब्रांड के लिए चाहिए। तो दैट ऑब्सेशन इज़ देयर इन दिस कैरेक्टर। खुद की अगर बात करें तो निशांत को हीरे कितने पसंद है? किसको हीरे पसंद नहीं होते यार। मतलब हीरो का मतलब ही होता है रिचनेस, यू नो, ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स एंड वी ऑल आई थिंक मस्ट लाइक डायमंड्स। मी आई एम अ वेरी वीनस आई थिंक डोमिनेटेड पर्सन। मेरी कुंडली भी शायद वीनस से कुछ रिलेटेड है। तो मुझे हीरो का एक पर्टिकुलर अपना अट्रैक्शन है। मैं खुद एक हीरा पहनता हूँ जो कि बस एक शौक है मेरा। मुझे आई लाइक जेम्स एंड ज्वेलरीज। तो आई थिंक इट्स डेस्टिनी का रोल जो मेरी लाइफ में है। वही सारे अभी तक के जितने किरदार किए हैं तो उससे कितना अलग है? हर किसी का अपना मतलब। ये किरदार मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट किरदार है नुपुर, बिकॉज जो कुछ भी नीरज है ना वो निशांत बिल्कुल भी नहीं है। यू नो, इन हिज बॉडी लैंग्वेज, इन हिज वे ऑफ टॉकिंग, इन हिज पर्सनैलिटी, यू नो, उसके इमोशंस भी बड़े अलग हैं यार। बहुत ही एक प्रॉपर स्वीट गुजराती लड़का हु इज़ वेरी शार्प बट वेरी इनोसेंट एट द सेम टाइम। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है और उसकी एक एक चीज़ पे मैंने काम किया। मतलब नॉट जस्ट इन माई लुक्स, आई हैव इंक्रीज माई बॉडी फैट थोड़ा सा और भी बढ़ रहा है। So when I'll be around 40 in this show, you'll see another different Nishant, you know, little heavier and proper businessman, Guju businessman दिखूंगा. And I'm working every day towards that. Yeah.
जैसे कि अतरंगी और विभू जी का एक फ्लेवर हमेशा होता है, फैक्ट बेस्ड होती है, कुछ ना कुछ स्टोरी उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है, उसको फिक्शनाइज करके सामने लाया जाता है। तो कैसा रहा आपका ये प्रोजेक्ट उनके साथ का? Vibhu ji is a visionary, I would say, and somebody with a very strong focus. अतरंगी OTT को खड़ा करना, एक नया चैनल खड़ा करना, I don't think it's a kid's job, you know. It's something very, very serious, and I have a lot of respect for him. And thank you so much to the entire team of Atarangi and Endemol for choosing me to play the Johari in their biggest series ever. Yeah. तो उसके लाइफ के लिए जो अब सहारा रहेगी, जो एक पुश करने वाला जो इंसान रहेगा, जो कि चारू प्ले कर रही है, तो कैसा रह रहा है पूरा शूट? उनके साथ में कुछ शूट्स हुए? पहली बार मेरा उनका साथ में सीन्स थे, एंड आई थिंक शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल, वेरी गुड एक्ट्रेस एंड वेरी इजी टू वर्क विथ. तो 2023 आ रहा है नई सीरीज के साथ, आपकी भी एंट्री? आई एम वेरी एक्साइटेड. अगले साल मेरी आई थिंक 2 से 3 वेब सीरीज़, 2 जो रेडी हैं और एक ये हो रही है, ये तीनों शायद बैक टू बैक आएंगी. तो मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि कुछ अलग होने वाला है इस बार. विश सभी फैंस को मैं विश करना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अ मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी एडवांस न्यू ईयर. अगले साल जौहरी आने वाली है, मैंने बहुत दिल से मेहनत की है, एंड आई थिंक द होल यूनिट इज़ वर्क वेरी हार्ड, एंड आई रियली नो दैट आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी, सो प्लीज़ वॉच इट. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू.